Hello dosto, welcome to Madix Codebase. So here we start the lead code problems. Here the first problem is two sum problem. So let's discuss. So it says that given an array of integers called nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution and yeah. So let's गो विद द एग्जाम्पल. सो यहाँ पर अब एग्जाम्पल जो आपको दिया है उसमें क्या है, उसमें बेसिकली कहा गया है कि आपसे कि भाई आपको नम्स दिया हुआ है. यहाँ पर नम्स का आपको एक एरे दिया हुआ है. देन यू हैव द टारगेट विच इज़ 9 एंड यू हैव टू पुट द आउटपुट लाइक 0,1. सो व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन इज़ लाइक. सो बेसिकली यहाँ से अपने को इंडाइसिस पकड़ने, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा टारगेट 9 है. सो वी हैव टू फाइंड numbers from this array called nums so that we can add up and we can get the target. So let's say 2 plus 7 which is equals to 9. So we need to find the index of that particular numbers. So 2 which is at the index of 0 and 7 at the index of 1. So we have to return in the array of 0,1. In the second example they gave us like 3, 2, 4 which is the elements of the array, and we have to get the target of 6. So we all know 2 plus 4 is equals to 6. So here are the indices of that particular numbers. So let's move towards the solutions of these particular two sum problem. So basically we have three approaches for that. First one is the brute force. Okay, second one is the basically हम यहाँ पर ऑर्डर चलेंगे. पहले सबसे वर्स्ट देखेंगे, देन हम फिर थोड़ा बेस्ट देखेंगे, फिर उससे बेस्ट जो भी हो सकता है पॉसिबल. सो अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूँ, जो भी सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, सो हम क्या सोचते हैं अगर हम जस्ट अभी कोडिंग ही कर रहे हैं. सो हमारे दिमाग में आएगा कि हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमारे पास लेट से ये एरे दिया हुआ है विच इज़ 2, 7, 11 and 15. 2, 7, 11 and 15 and 9 is the target. सो हम क्या सोचेंगे कि हम बेसिकली क्या करेंगे कि एरे लेंगे, एक एरे को ट्रैवर्स करेंगे, बेसिकली एक फोर लूप लाएंगे. यहाँ पर एक फोर लूप लगेगा हमारा, ठीक है, जो कि हमारा लेट से कोई भी एक इंडेक्स ले लेता है आई, और ये आई जाएगा हमारा कहाँ तक, जो भी हमारा नंबर्स का टोटल जो भी काउंट होगा, लेट से नम्स है, ठीक है, तो नम्स डॉट काउंट तक ये जाएगा, ठीक है. देन यहाँ से क्या होगा, देन इसके अंदर फिर हम एक और लूप चलाएंगे जो कि हमारा इसके लेट से मैं एक और लूप ले लेता हूँ यहाँ पर 4, यहाँ पर ले लेता हूँ j, जिसके अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली हम यहाँ पर i+1 से शुरू करेंगे, ठीक है, और ये i+1 से कहाँ तक जाएगा हमारा अप टू डॉट डॉट नम्स डॉट काउंट तक, ठीक है. देन हम यहाँ पर सिंपल है हमारे पास, हम यहाँ पर जो भी इंडेक्सेस होंगे i और j के, बेसिकली जो भी i और j पे इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम यहाँ पर सम करके देखेंगे. अगर वो हमारा क्या नाम है हमारा टारगेट के बराबर हुआ, देन वी गॉट द इंडाइसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. अदरवाइज हम यहाँ पर नील एरे रिटर्न कर देंगे और एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे. सिंपल इज़ दैट, ठीक है. सो ये होती है हमारी ब्रूट फोर्स. अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हुई, n चलेगा इसके लिए और n चलेगा इसके लिए. जो टोटल जो हमारी ऑर्डर ऑफ n आती है वो आ जाएगी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n², और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हमारी सिंपली कांस्टेंट रहेगी, एक सिंगल रहेगी, ठीक है. सो दैट इज़ दी ब्रूट फोर्स. अब अगर हमें इसको थोड़ा सा और अच्छा करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं कि थोड़ा और बेटर करने के लिए हम यहाँ पर डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं. फॉर यूजिंग
डिक्शनरी। ठीक है, अब डिक्शनरी में क्या करेंगे, समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। डिक्शनरी में बेसिकली क्या करेंगे हम भाई, जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसको नोट करेंगे, प्लस उसका इंडेक्सेस हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे लेट से मैं कोई भी एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। लेट से एक वेर मैंने डिक्शनरी ले ली, देन ये होगी हमारे इंट टाइप की, जिसमें हम एक में वैल्यू स्टोर करेंगे और साथ ही साथ उस वैल्यू का इंडेक्स स्टोर करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सिंपल फोर लूप चलाऊँगा। फोर लूप में मैं यहाँ पे एन्यूमरेटेड यूज़ कर लेता हूँ। एन्यूमरेटेड एप्श्योर आप लोग जानते होंगे, अगर एन्यूमरेटेड नहीं जानते होंगे तो जस्ट मैं नॉर्मली आपको अवेयर करा देता हूँ। बेसिकली एन्यूमरेटेड प्रोवाइडर्स दी नंबर एज वेल एज इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, सो यहाँ पर हम, ये हमारा नम्स का हमारा एरे है, सो दैट इज़ nums dot enumerated। या बेसिकली अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी कॉम्प्लीमेंट नंबर होगा, कॉम्प्लीमेंट नंबर आई थिंक आई एम श्योर आप लोगों को सभी को पता होगा व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट नंबर। बेसिकली अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं, लेट से 2+7 है और 2+7 हमारा आता है विच इज़ इक्वल्स टू 9। सो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक के लिए जानना हो कि बेसिकली 2 और 7 क्या है, या ये कॉम्प्लीमेंट नंबर है, ठीक है। लेट से अगर मैं यहाँ पर 9 है और अगर मैं 2 को कुछ इस तरीके से लिख दूँ, मतलब क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -7। सो 9 - 7 विच इज़ इक्वल्स टू ऑल्सो 2। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट नंबर हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैं वही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा कि कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालूंगा कॉम्प्लीमेंट नंबर में, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होगा, मेरा टारगेट, जो भी मेरा टारगेट है -num। जैसे ही मैं ये करूँगा, और अगर मेरा जो ये जो कॉम्प्लीमेंट नंबर है, ठीक है, ये जो कि मेरी डिक्शनरी पड़ा हुआ होगा, वो कॉम्प्लीमेंट नंबर का इंडेक्स फाइंड करूँगा और रिटर्न करा दूँगा सिंपल, और साथ के साथ ये शो भी करा दूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी दूसरी अप्रोच सिंपली। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो आपकी थर्ड अप्रोच बैठती है, थर्ड अप्रोच आ जाती है भाई आपकी 2 पॉइंटर अप्रोच। अब अगर मैं 2 पॉइंटर की बात करूं, डेफिनेटली आपको ये दोनों क्लियर हो जाएंगी, वरना मैं अभी कोड के थ्रू भी आपको समझा दूंगा कौन सी कर सकते हैं हम। सो लेट्स से 2 पॉइंटर थी, ठीक है। अगर मेरे को 2 पॉइंटर अप्रोच, हाँ सॉरी, इसका जो सीरीज सी बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पहले से बेटर हो जाएगी। पहले थी ऑर्डर ऑफ n², ये हो जाएगी हमारी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल फोर लूप चल रहा है विच इज़ गोज़ विद दी n टाइम्स। और बस यहाँ पर जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने लिया डिक्शनरी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी ऑर्डर ऑफ n। ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारी 2 पॉइंटर्स की, 2 पॉइंटर सिंपल अप्रोच होती है। अब लेट से कि वही मेरे पास जो एरे है, मैं उसी एरे की बात कर लेता हूँ। मेरे पास 2, 7, 11 एंड 15 का एरे है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 2 पॉइंटर लेके चलूँगा। एक पॉइंटर मेरा इधर रहेगा और एक पॉइंटर मेरा इधर रहेगा। ठीक है, ये कब तक चलेगा, जब तक कि जो हमारा लेफ़्ट वाला है वो राइट वाले से छोटा होगा, तब तक ये चलेगा। यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा कि अगर नंबर इन दोनों का सम, लेट से 2 और 15 है, इन दोनों का सम मेरा टारगेट के इक्वल आ रहा है, देन वेल एंड गुड, मैं यहाँ से इनके इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं चेक करूँगा कि जो मेरा जो सम है, जो एग्जैक्टली जो मुझको चाहिए, विच इज़ 9, अगर सॉरी विच इज़ सम बेसिकली क्या होगा, लेट से मैं इन दोनों को ऐड करूँगा 15 और 2 विच इज़ इक्वल्स टू 17। 17 क्या है, मेरे बेसिकली मेरा सम है। 17 क्या है, मेरा 9 से ज़्यादा है। तो जैसे ही मेरा जो सम होगा वो ज़्यादा होगा मेरे टारगेट नंबर से, मैं राइट को माइनस कर दूंगा। मैं यहाँ से अप्रोच मेरी ये हो जाएगी। हाँ, और ये और चीज़ ध्यान रखना, जो 2 पॉइंटर अप्रोच है हमारी, वो सॉर्टेड एरे के साथ ही वर्क करेगी, ठीक है ना। सो फॉर दैट अब मेरे पास 11 हो जाएगा डेफिनेटली। अभी 11 and 2 विच इज़ इक्वल्स टू 13, 13 ऑल्सो इज़ ग्रेटर देन द 9। सो मैं क्या करूँगा, राइट वाले को फिर से मूव करूँगा, तो अब क्या हो जाएगा, 7 पर आ जाएगा। 7 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9। ये हम यहाँ पर हमें अपना आंसर मिल गया। सो ये हो गई हमारी 2 पॉइंटर अप्रोच। बस 2 पॉइंटर अप्रोच के अंदर ये है कि जब हम यहाँ पर इसको सॉर्टिंग करेंगे,
ठीक है, सॉर्टिंग करेंगे तो हमारे पास जो टोटल इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आ जाएगी हमारे पास। अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल रहे हो आप, तो भाई मेरे को आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा नॉट समझा दूंगा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारी जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, डेफिनेटली वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपली ठीक है एक सॉर्टेड एरे लेंगे। सो ये हो जाएगी हमारे पास 3 अप्रोच हैं, हम तीनों में से जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है वो आई थिंक डिक्शनरी बेस्ड है, इसके थ्रू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।